यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल क्लास। आपने एक्सप्लेन किया प्रभु जी कि हम दूसरों के डिफरेंसेस 3 लेवल पे होते हैं, एक्शंस, एनालिसिस और इंटेंशंस के लेवल पे। जनरल टेंडेंसी एटलीस्ट इन माय केस इज़ दैट कि जब कोई हमारी इच्छा के विपरीत कुछ कार्य करता है या हमें उसके कारण कुछ तकलीफ होती है, तो हमारा माइंड डायरेक्टली इंटेंशन लेवल पे जाता है कि उसकी इंटेंशन ही गलत है या व्यक्ति मुझे हानि पहुंचाना चाहता है, वरना वो मुझे क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। So that is the general tendency of mind. Means why mind goes to extreme in general. That is the extreme case कि उसकी intention गलत है. One question is that, and how we can stop mind to take steps like these 3 steps कि पहले हम action और फिर intelligence level पे समझें और फिर लास्ट में अगर सच में वैसा है तो हम उस extreme level पे जाएं चीज़ों को समझने के लिए। तो क्यों हमारा मन जाता है ऐसे, दूसरों का इंटेंशन ही बुरा है ऐसे सोचने में? कैसे है कि it is the conclusion that requires the least hard work from us. कि हमारा मन आलसी होता है, तो अगर ये व्यक्ति बुरा ही है बोल देंगे तो फिर क्या है, मुझे कुछ मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर कोई कुछ ऐसी सेवा कर रहा है तो अलग परग से कर रहा है, या डिविएशन कर रहा है, तो फिर क्या है, वो ऐसे क्यों कर रहा है, किस परिस्थिति में कर रहा है। अभी लोगों को समझना, उसको मेहनत करनी पड़ती है। एक्चुअली टू अंडरस्टैंड इट इज़ नॉट ईजी। किसी को समझना है तो वो क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, और क्या कई बार लोग समझा देते ना, जो 5 मिनट की बात है कभी 30 मिनट लगा देते लोग समझने के लिए, तो उसके लिए इम्पेशेंस भी लगता है। तो क्या है, इसीलिए वो एक तरह से हमारा शॉर्टकट है वो, कि इट विल मेक इट इज़ नॉट ईजी इन द लॉन्ग रन, क्योंकि उस व्यक्ति से हमारा संबंध पूरा खराब हो जाने वाला है। पर क्या है, वो उसमें मेहनत नहीं लगती, इसीलिए हमारा माइंड टेक्स द शॉर्टकट। वो एक चीज़ है। और कैसे वो टाल सकते हैं कि सम वेज इट इज़ गुड कि हम हमारे पहले के अनुभव को देखें, या कभी किसी ने हमारे साथ ऐसा विचार किया है और हम किसी एक उद्देश्य से कुछ कार्य कर रहे हैं और कोई दूसरा निष्कर्ष उसे निकाल लेता है। तो जब हमारे साथ ऐसे हुआ है तो हमें कैसे लगता है, या कभी हमने ऐसे किया है किसी के साथ तो फिर हमें कैसे लगा था जब वो पता चला। मैं एक बार राधा गोपीनाथ मंदिर में था, क्लास था वहाँ पे, और फेस्टिवल क्लास था। तो उसके बाद में मैं, काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन आंसर पूछे थे, बात कर रहा था। उसके बाद में मैं प्रसाद के लिए गया नीचे किचन में। मैं देखा कि तभी मोस्टली प्रसाद ख़त्म हो गया था। वहाँ पे स्वीट था, वो स्वीट तो ख़त्म हो गया था। अब जाके प्रसाद ले रहा था वहाँ पे। फिर वहाँ पे दूसरे बाद एक सीनियर डिवोटी बैठे थे, देखा कि उनके प्लेट में स्वीट था, उनका प्लेट ख़त्म हो गया था, उन्हें खा लिया था। और फिर वो पूछने लगे जो सारे सर्वर्स को कि स्वीट है क्या। अभी वो एक पहले सर को पूछा, नहीं प्रभु जी स्वीट ख़त्म हो गया है। दूसरे सर को स्वीट है क्या, तीसरे को पूछने लगे स्वीट है। मैं सोचा क्या है, आपको एक हेल्पिंग पहले से मिल चुका है, कितनी बेशर्मी है वो। तो बाद में मैंने बोला नहीं ऐसे, पर बाद में एक जो सर्वर थे, अभी क्या होता है, सर्वर कई बार अपनी प्लेट पहले बना देते, तो सर्वर खुद की प्लेट लेके आ रहे थे, उसमें से स्वीट इनको दे रहे थे। मैं बोला ये तो क्या है, कुछ भी इंद्रियों पे नियंत्रण नहीं है, एक खुद सेकंड हेल्पिंग ले रहे, दूसरे का फर्स्ट हेल्पिंग खुद लेकर है। और जब वो स्वीट सर्व कर रहे थे तभी उन्होंने बोला मुझे नहीं, इनको तो, इनको स्वीट नहीं मिला, और मेरी और पॉइंट किया उन्होंने। तो वो ये पूछे स्वीट है क्या, मेरे लिए, मैं तो आप दूसरे रूम के दूसरे कॉर्नर में बैठा था, तो उन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं। मैं सोचा था कि अगर वो भक्त वहाँ पे वो लेके नहीं आते स्वीट, तो मुझे पता भी नहीं चलता ये क्यों बोल रहे स्वीट चाहिए। तो क्या होता है, अभी एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि ये मेरा इन्फ्रेंस लॉजिकल था, कोई स्वीट मांग रहा है तो खुद के लिए मांग रहा है, पर जो सत्य था बिल्कुल ऑपोजिट था। तो क्या है, कई बार वो कहते हैं कि द मोस्ट डेंजरस जंपिंग इज जंपिंग टू कंक्लूजन्स, कि जो जंपिंग करते हैं, कुछ लोग बंगी जंपिंग करते हैं पहाड़ों से वगैरह, वो सब खतरनाक है, पर जब हम कंक्लूजन्स को जंप करते हैं वो काफ़ी खतरनाक होता है। तो वी कैन लुक एट आवर ओन एक्सपीरियंस एंड लर्न टू जस्ट पॉज अ लिटिल बिट। ठीक है, लेट मी फाइंड आउट अ लिटिल बिट मोर अबाउट दिस। तो जस्ट फॉलो अप दैट, अगर किसी को हमने गलत समझा है और उसने हमें गलत समझा, उसके कारण रिलेशनशिप बहुत ख़राब हो गई है, तो उसको मतलब कैसे सुधार सकते हैं? हाउ कैन वी मेक इट अप फॉर दैट इफ दैट हैज़ हैपेंड? पता नहीं है इसको। इसी कैसे है कि वी कैन ट्राई,
बट अनलेस देर इज सम रेडीनेस फ्रॉम द अदर साइड हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते. तो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कितना रिलेशनशिप हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. तो हम कुछ ओवरचर्स कर सकते हैं, कुछ हम उनसे मे बी वी कैन गिव देम सम गिफ्ट्स, गिव सम क्लैरिफिकेशन, कुछ उनकी सेवा कर सकते हैं. पर कभी कभी कुछ लोग तैयार ही नहीं होते. तो मैं एक बार एक मीडिएशन कर रहा था 2 भक्तों के बीच में, और पहले भक्त बता रहे थे कि दूसरे बड़े नम्रता से आए थे, दूसरे भक्त बोल रहे थे कि मुझे पता है कि आप मुझसे बहुत गुस्सा है, आई नो यू आर वेरी एंग्री विथ मी. दूसरे भक्त, नो आई एम नॉट एंग्री विथ यू. एंगर इज़ एन एक्सपेंसिव इमोशन एंड आई हैव कंक्लूडेड यू आर नॉट वर्थ द एक्सपेंस. क्रोध जो है ये बहुत महंगी भावना है, और इतने दाम तुम्हारा काम का नहीं है. यू आर नॉट वर्थ दैट. तो अगर कोई ऐसे बोलने वाला है तो फिर कैसे कोई रिजॉल्व कर सकता है तभी. तो उस समय प्रणाम करके अपने अपने मार्ग में जाओ. वी कैन मेंटली आस्क फॉरगिवनेस, वी कैन मेंटली प्रे टू कृष्णा. बट कभी कभी कैसे था, एक पक्ष से अगर प्रयास हो रहा है दूसरे पक्ष से नहीं हो रहा है तो कुछ भी नहीं कर सकते हम. मैं प्रभुपाद जी के परिषद शिष्य से बात कर रहा था, बोले थे कि देयर आर 3 थिंग्स प्रभुपाद कुडंट शो अस. ये एक है कि हाउ टू गाइड गृहस्थास विद टीनेज चिल्ड्रन. क्यों क्या है कि कोई उस समय कोई गृहस्थ थे ही नहीं जिनके प्रभुपाद जी 11-12 साल थे हमारे साथ. दूसरा है कि हाउ टू गाइड सीनियर डिवोटीज. अगर कोई 20-30 साल संस्था में रह चुका है तो उनको कैसे मार्गदर्शन करना है. तो प्रभुपाद जी को उन्होंने लेटर दिखाया कि प्रभुपाद जी 75 में लेटर लिख रहे, नाउ दैट यू आर अ सीनियर मैन आई कैन नॉट गिव यू इंस्ट्रक्शंस, आई कैन ओनली गिव यू सजेशंस. प्रभुपाद जी अपने शिष्य को बोल रहे कि मैं तुम्हें आदेश नहीं दे सकता, मैं तुमको सिर्फ सुझाव दे सकता हूँ. और तीसरा है कि हाउ टू हैव गुड रिलेशनशिप विथ आवर गॉड ब्रदर्स. प्रभुपाद जी 1-2 गुरु भाई थे जिनके अच्छे संबंध थे उनके, पर कई बाकी गुरु भाई थे ना, वो कोचिंग कर रहे थे, अलग अलग तरह से उन्होंने प्रभुपाद जी की सेवा में व्यत्यय डाला. तो फिर प्रभुपाद जी जस्ट कुडंट डेमॉन्स्ट्रेट दैट. तो प्रभुपाद जी ने ट्राई किया अपने पक्ष से, पर कभी कभी हमारे नियंत्रण में नहीं होता है वो. तो वी नीड टू एक्सेप्ट दैट. यस प्रभु.